दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान चाहे तो अपने अकेले के दम पर पूरा पहाड़ तोड़ सकता है। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपने दम पर 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी के बारे में। मांझी को लोग माउंटेन मैन के नाम से भी जानते थे। उनके जन्म के समय पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य था। देश के साथ साथ इनके गांव के हालात भी बहुत ख़राब थे। जब देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ तो धनाढ़ लोगों ने पूरी जगह अपने आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। गांव में जमींदार गरीब और अनपढ़ लोगों का शोषण करने लगे। मांझी का परिवार भी अति निर्धन था। भले ही देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन गांव में न तो बिजली थी, न पानी था और न ही कोई पक्की सड़क। गांव के निवासियों को इलाज के लिए भी गांव में अस्पताल न होने के कारण बड़े से पहाड़ को पार करके शहर जाना पड़ता था। मांझी का बचपन में ही विवाह हो चुका था। उनके पिता ने गांव के ही जमींदार से कुछ पैसे कर्जे के रूप में लिए थे, जो वो चुका नहीं पाए, और उसके एवज में अपने बेटे मांझी को जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूर रख दिया। मांझी को बचपन से ही वहाँ जाना पसंद नहीं था, तो वो गांव छोड़ के भाग जाते थे और धनबाद में कोयले की खदान में काम करने लगते। दशरथ मांझी करीब सन 1955 के आसपास अपने गांव वापस लौटते हैं। देखते हैं कि गांव के हालातों में कोई खास सुधार है नहीं। उनकी माँ का भी देहांत हो चुका है और मांझी को एक लड़की अच्छी लगने लगती है। पता चलता है कि बचपन में उनकी शादी भी उससे हो चुकी है। लड़की को जब लेने जाते हैं तो उनके घर वाले ये कह के मना कर देते हैं कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। दोनों भागकर फिर शादी कर लेते हैं। 1960 में उनकी पत्नी दूसरी बार गर्भवती होती है। उन दिनों दशरथ को पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ काम मिल जाता है। ऐसे में हर रोज़ भगोनिया उसे खाना देने जाती है, लेकिन एक दिन उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती हैं। दशरथ उनको लेकर शहर के अस्पताल में ले जाता है, जहां पर गर्भ में पल रही बेटी को जन्म दे देती है, लेकिन अगले ही पल वो खुद मर जाती है। इस घटना से मांझी पूरी तरह से टूट जाते हैं और मन ही मन ये निश्चय कर लेते हैं कि जिस पहाड़ की वजह से उनकी पत्नी का देहांत हुआ, उसके पूरे घमंड को तोड़कर छोड़ेंगे। इस पूरी कहानी पर फिल्में भी बनी हुई हैं, जिनको देखकर आप इसको और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हर रोज़ सुबह मांझी अपना हथौड़ा और छेनी लेकर निकलते और मानो किसी काम पर जा रहे हैं। इस तरह से उनको पहाड़ तोड़कर सब उन्हें ताने मारते थे। कहता था कि मांझी पागल हो गया है, कोई कहता था कि ये सनकी है। दशरथ ने कभी भी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, लगातार पहाड़ तोड़ने का काम किया। कई बार उन्हें चोट भी लगी। उन्हें उनके पिता ने बहुत समझाया, लेकिन अब तो दशरथ मांझी पहाड़ को तोड़ने की हठ ले चुके थे। काफ़ी साल बीत जाने के बाद गांव में सूखा पड़ा, जिसके कारण सभी लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। दशरथ खुद ना जाकर अपने बच्चों को अपने पिता के साथ गांव से भेज देते हैं। सूखे के समय दशरथ पानी और पेड़ के पत्तियों को खाकर जिंदा रहेंगे। जब गांव में सूखा खत्म हो गया, तब सभी गांव वाले वापस आने लगे। गांव पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि मांझी अभी भी पहाड़ तोड़ रहा है, तो सब हैरान रहे कि ये इतने अकाल में बचा कैसे। गांव के जमींदार दशरथ को अपनी मीठी सी बातों में फंसा लेते हैं और मांझी को धोखा देते हैं। पता चलता है मांझी जमींदार की शिकायत करने इंदिरा गांधी से बात करने निकल पड़ते हैं। दशरथ मांझी ट्रेन से दिल्ली जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रेन का किराया न होने के कारण ट्रेन से टीटी उन्हें नीचे उतार देते हैं। लेकिन फिर दशरथ के कदम नहीं रुके। वो पैदल ही ट्रेन की पटरी पर चलते हुए दिल्ली की तरफ निकल गए। दिल्ली में उन्हें दिनों तक हालात ठीक नहीं मिले। दशरथ ने इंदिरा गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों को अपनी इंदिरा गांधी के साथ फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो को फाड़ कर उसे बिना मिले ही वहां से पुलिस वालों ने भगवा दिया। दिल्ली से निराश होकर मांझी वापस भी आ रहा है। अब उनकी लगभग सभी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, लेकिन कुछ लोग मांझी को हिम्मत देते हैं। मांझी फिर से पहाड़ तोड़ने लगते हैं। मांझी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। लोगों ने उन्हें पागल कहा, सनकी कहा। सूखे में उन्होंने अपने आप को बचा के रखा। इस तरह से पता चलता है कि उनका दृढ़ निश्चय कितना कठोर था। आखिरकार 1982 में मांझी ने उस 360 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 25 फीट ऊंचे पहाड़ को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिसकी वजह से 55 किलोमीटर का लंबा रास्ता अब करीब 15 किलोमीटर का रह गया। इसके बाद दशरथ मांझी को सम्मान देने के स्वरूप उस रास्ते का नाम दशरथ मांझी पथ रखा, जो आज भी वहीं पर है। लोग उन्हें दूर दूर से देखने भी आते हैं। दशरथ मांझी का 17 अगस्त 2007 को कैंसर की वजह से निधन हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो थी एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने दृढ़ निश्चय से पूरे के पूरे पहाड़ को अकेले तोड़ दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। वीडियोस के अंदर आपको कोई सुधार के सुझाव लगते हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिए। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट के अंदर लिखिए। आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक्स पर चाहिए वो भी कमेंट के अंदर लिखिए। ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए MSP क्रिएटर सबको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।